अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊँगी एक छोटी-सी चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रिज को किस तरह से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आइडियाज़ और हैक्स होंगे जो आपके डेली लाइफ के बहुत सारे मसाइल को हल करेंगे और इनके मदद से आप अपने रुपए, पैसे और वक़्त की भी बचत कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इन टिप से फ़ायदा उठा सकें। टिप नंबर 7 शेयर करें तो आपने एक स्प्रे वाली बोतल ले लेनी है और इसमें आपने पानी भर लेना है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी खुशबू ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टनर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगनेंस पसंद है। तो सॉफ्टनर को यहाँ पर हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह से सॉफ्टनर को इसके बीच में मिक्स कर लेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा हमारा स्प्रे रेडी हो चुका है। इसका स्प्रे आप अपने कपड़ों पर भी कर सकते हैं और इसके अलावा इस खुशबूदार स्प्रे को आप अपने रूम में करें क्योंकि गर्मी की वजह से और हब्स की वजह से हमारे कमरों में से एक अजीब किस्म की स्मेल आने लगती है और ये स्मेल जाने का नाम नहीं लेती। तो इस तरह आप अपने कमरों को, रूम को और कपड़ों को भी खुशबूदार सा बना सकते हैं। होपफुली छोटा आइडिया है लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैड का टुकड़ा ले लिया। इस पैड के टुकड़ों को आप छोटे टुकड़ों में भी काट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको परफ्यूम डाल दें। मैं यहाँ पर सॉफ्टनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से ये एडजस्ट कर लेगा। इस पैड के कई तरह के फ़ायदे हैं। ये आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर सकता है और बहुत जगह आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। पैड के अंदर जो जेल इस्तेमाल की जाती है इसकी खुसूसियात होती है कि ये ज़्यादा देर तक अगर हम इसमें कोई खुशबू ऐड करते हैं तो ये इसके अंदर रहेगी और इसके अलावा ये बदबू को भी बहुत अच्छे से अपने अंदर सोख कर लेता है। तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ कि आप इसको कहाँ कहाँ पर और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अपने मसाले इसकी अपना वॉशिंग मशीन में करना है। तो जब हम गंदे कपड़े डालते हैं तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर ऊपर से ढक्कन बंद रहने की वजह से कपड़ों से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसकी वजह से कपड़ों से स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही जहाँ कपड़े होंगे उस एरिया से स्मेल आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो वॉशिंग मशीन का नीचे वाला एरिया उसके नीचे एक अखबार बिछा दें। मैं पहले ही बिछा चुकी हूँ। इसके ऊपर कपड़े हैं, बिछा देते हैं तो उससे भी खुद बदबू काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो होपफुली आइडिया आप लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा आप इस पैड को अपने वॉशरूम में लगा सकते हैं ताकि वहाँ से भी हर वक्त खुशबू आती रहे और आपका जो वॉशरूम है वो भी महकता रहे। कबर्ड में लगा देते हैं तो गर्मी में आपने देखा होगा कि ये अलमारियाँ वगैरह बंद रहती हैं, हब्स पैदा होती है और कपड़ों में से भी स्मेल आने लगती है। तो ये वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी खुशबू पैदा करेगा। इसके अलावा आप जहाँ पर जूते वगैरह रखते हैं वहाँ पर इस पैड को लगा सकते हैं। इससे भी बदबू कम हो जाती है और जूतों वाले एरिया से भी एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है। और ये नलकियों से रिलेटेड है। जब हम इन नलकियों को एक साथ रख देते हैं तो नलकियों के धागे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। तो इसके लिए आपके साथ बहुत ही छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपने नलकी के दोनों सिरों पर इस तरह से कट लगा लेना है और जो इस धागे का आखिरी एजिस होता है, नलकी का जो आखिरी सिरा या एजिस होता है उसको इसके बीच में से आप इस तरह से निकाल लेंगे तो कभी भी ये धागे आपस में उलझते नहीं है और जब भी हमें इसका सिरा ढूंढना होता है तो बहुत आसानी से ये सिरा मिल जाता है। तो तमाम नलकियों को आप इसी तरह करके किसी एक डब्बे में आराम से महफूज कर सकते हैं। होपफुली ये टिप भी आप लोग के लिए यूजफुल होगी। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी वो ग्लव्स से रिलेटेड है। ग्लव्स का यूज़ हम कई तरह के पर्पज़ के लिए करते हैं लेकिन इन ग्लव्स को पहनते वक्त सबसे बड़ा मसला जो ये होता है, जैसे ही हम इन ग्लव्स को पहनते हैं तो थोड़ी देर बाद ये ग्लव्स उतरना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और बार बार ऊपर करने की भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज बहुत ही आसान से एक टिप शेयर कर रही हूँ। आप इसके लिए या तो कोई रबड़ बैंड ले लें या कोई पोनी ले लें और ग्लव्स का जो सिरा है इस पर अच्छी तरह से इसको लगा लें। अब आपका ग्लव्स उतरेगा नहीं और टाइट रहेगा और आप जो काम करें उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। फुली छोटा सा आइडिया लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो मैं इस तरह के कप से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हमारे पास ये इस तरह के कप्स होते हैं तो हम इस तरह से इनको रखते हैं तो ज़रा से जब ये कप गिर जाते हैं तो ये कप टूट जाते हैं और इनके कुंडे भी टूट जाते हैं। तो आज मैं इन कप्स को ठीक तरह से अलमारी में या कबर्ड में रखने का आपको तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने एक प्लेट ले लेनी और इन कप को आपने कुछ इस तरह से रख देना है कि एक कप का जो सिरा है वो दूसरे कप के अंदर आ जाए। तो आपने इन कप को रखना है कुछ इस तरह से अरेंज करके रखना है। तो इस तरह से जो कप है ना ये देखिए ये गिरते भी नहीं है, टूटते भी नहीं और एक और प्लेट रख कर आप इस तरह से मजीद कप का सेट भी रख सकते हैं और कप के कुंडे भी जो है वो सेफ हो जाते हैं और टूटते नहीं है। तो होपफुली आइडिया छोटा सा लेकिन आप लोगों के क्रॉकरी के सिलसिले में आप लोग की हेल्प करेगा और आप अच्छे से इसको अरेंज करके रख सकेंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपके गिरते कमज़ोर बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसको मैंने खुद यूज़ किया, उसके 100% रिजल्ट है। तो प्याज यूज़ करने के बाद हम इसके छिलके फेंक देते हैं। आपने प्याज के छिलके ले लेने हैं। इसके अलावा आपने 1 टेबल स्पून जितना मेथी दाना लेना है, 1 टेबल स्पून आपने लौंग लेना है, 3 गिलास आपने पानी लेना है और उसको हल्की आंच पे आपने इतना पकाना है कि ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ये गाढ़ा से एक लिक्विड बन जाएगा और इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर छान लेना है। ये एक चिपचिपा से लिक्विड होगा जो कि आपके हेयर को डबल ग्रोथ देगा। इसके अलावा आपके हेयर को शाइनी और लॉन्ग सिल्की बनाएगा। आपने अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको आपने बालों की जड़ों पर लगाना है और आधा घंटा लगे रहने देना है। माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर लें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये रेमेडी 100% वर्क करती है और ये आपके बालों की रीग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर ये रेमेडी छोटी सी रेमेडी को फ्रेंड जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉपिंग बैग ले लिया है और इसमें मैं अपने ब्रश को अरेंज करके रख रही हूँ। जब भी हम बाहर जाते हैं तो अक्सर हमें अपने और बच्चों के ब्रश साथ लेकर जाने होते हैं, एक साथ रख दें तो ये ब्रश जो होते हैं ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह एक शॉपिंग बैग की मदद से आप इन सारी चीज़ों को बहुत कम स्पेस में अरेंज करके रख सकते हैं। आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और बहुत अच्छे से ये चीज़ें अरेंज भी हो सकती हैं और
कम स्पेस में आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं। तो होपफुली ये छोटा सा आइडिया लेकिन आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए आपने कॉपी का एक सफ़ा फाड़ लेना है, उसको फ्रिज की रबड़ के बीच में रख देना। ये आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगा। टाइम टाइम के साथ जो होती है हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती है, फ्रिज की चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो फ्रिज की रबड़ भी इन्हीं चीज़ों में से एक है। लेकिन हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से हमारे बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। तो इस तरह से अगर सफ़ा अपनी जगह पर टिक जाता है, नीचे नहीं गिरता, तो इसका मतलब है कि आपकी रबड़ ठीक है। और अगर ये सफ़ा गिर जाता है तो आपकी रबड़ ख़राब है, आप इसे ठीक करवा लें। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और इस बर्फ़ को इसी तरह बरकरार रखने के लिए हमारे फ्रिज को ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है। तो जब भी इस तरह की बर्फ़ जम जाए तो आप कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी साफ़ कर लें, ताकि इसको बरकरार रखने के लिए फ्रिज को ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो इस बर्फ़ को किस तरह आप मिनटों सेकंडों में पिघला सकते हैं और फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, नमक का इस्तेमाल करना है। नमक से बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। जिस एरिया से आपने बर्फ़ उतारनी है उस एरिया पर आपने नमक को अच्छी तरह से रब कर लेना है। नमक का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि डायरेक्टली आपने इसको फ्रिज पर नहीं लगाना, बल्कि जिस एरिया से आपने बर्फ़ उतारनी है उसके ऊपर अच्छी तरह से रब करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, ताकि ये बर्फ़ अच्छी तरह से नमक अपना काम कर सके। इससे बर्फ़ की जो लेयर जम जाती है ना, वो बहुत आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसके अलावा मैं आपके साथ यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सी टिप शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, हमेशा आप किसी प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल करें। वैसे फ्रिज में से बर्फ़ उतारने के लिए इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इनके बारे में बताया गया होता है, लेकिन अक्सर प्लास्टिक की ये चीज़ें हमसे खो जाती हैं और बर्फ़ उतारना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह का प्लास्टिक का कोई चम्मच या कोई चीज़ लेकर उसकी मदद से बर्फ़ को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपने लोहे या लकड़ी या इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। इससे आपका फ्रिज डैमेज हो सकता है और आपके हज़ारों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आज की टिप्स अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हैं तो आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करना है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। जज़ाकल्लाह।